आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं 11:32 ऑलरेडी। हम लोगों की 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन में कल हमने कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किया था, हम उनको सिंथेसाइज करके एक कॉन्वर्सेशन आगे लेके जाना चाहेंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी सब लोगों से कि जिस तरह से हम लोग आज मीटिंग में या फिर हर हफ्ते मीटिंग में जुड़ रहे हैं, उस तरीके से ना आप खुद भी सोचें। जब अपने आसपास आप जो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अगर आप उसे कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बेझिझक होके बोलिए, क्योंकि अगर हम अपनी कहानी या अपनी बात को बोल पाते हैं तो हो सकता है हमारे आस-पास के लोग जिनके साथ वो घटा हो, वो ये सुन के रिलैक्स कर पाएँ कि हाँ, मैंने भी ये होते हुए देखा है या मेरे साथ ये हुआ है। सो प्लीज़ फ़ील फ्री कि आप उस चीज़ को, अपनी बात को बोल पाएँ। गोइंग फर्दर, मेरा नाम शालिनी कौशिक है। मैं श्री मेटालिक से कम्युनिकेशन एंड सीएसआर हेड हूँ। एंड हमारे सीएसआर के वर्जन में हम द्रौपदी देवी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एजुकेशन, अपॉर्च्युनिटीज़, हेल्थ और बाकी स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। आप सब लोग बहुत सारे स्कूलों से खुद हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारे स्कूलों के बारे में, और एक नया स्पोर्ट्स अकेडमी किस तरह से ऐड हुआ है। सांची के बारे में आप सबको पता है, एक ट्रेनिंग सेंटर है इसके अंदर हमारा पास, और एक सैनिटरी पैड का यूनिट हम लोगों ने सेटअप किया है बड़बिल, क्योंझर, उड़ीसा के अंदर। और इसके थ्रू हम वोकेशनल ट्रेनिंग के अलोंग अलोंग यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस ड्राइव हमारी कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में बात करते हैं। जब हमारा पूरा का पूरा टीवी, पूरा व्हाट्सएप और पूरी की पूरी गूगल की न्यूज़ जब भर गई कलकत्ता के इंसिडेंट के बाद, और एक के बाद एक बात इंसिडेंट आते रहे, तो क्वेश्चन उठता है कि हम लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है बेहतर करने के अंदर। क्योंकि ऐसे केसेस पहले भी उठे हैं, जब निर्भया केस हुआ था, या बहुत सारे और भी कांड। ऐसा नहीं है इसके बाद जितने भी न्यूज़ आ रही है वो कोई नई न्यूज़ है ऑल टुगेदर। ये पुरानी तरह की न्यूज़ें हैं, और ये आती ही रहती हैं, क्योंकि इस पे हम लोग विराम नहीं लगा पा रहे, स्टॉप नहीं लगा पा रहे। तो आप और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मीटिंग उसके बारे में है। और इसके अलावा हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पर हमारे पास सेल्फ डिफेंस का भी वर्कशॉप होगा, जो कि हमारे फिजिकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाले लेते हैं डीडब्ल्यू में। जहाँ पर पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ और बच्चों के साथ दे विल बी लर्निंग किस तरह से कराटे कर सकते हैं, बेसिक सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़। बेसिकली ये समझना कि आप किसी भी साइज़ के हों, कितनी भी हाइट के हों, कितने भी वेट के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको सही टेक्निक आती है, तो आप भी अपना बचाव कर सकते हैं फिज़िकली। और ये मीटिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम मेंटली, इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। गोइंग फर्दर, 15 मिनट कितने बड़े हैं, मैं हर बार हर मीटिंग में ये सवाल पढ़ती हूँ। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये 15 मिनट हम लोग अगर हर दिन, मैं आपसे कुछ दिन मिलती हूँ, पर अगर आप लोग हर दिन 15 मिनट अपने आस-पास के लोगों के से इस बारे में बात करें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गलत चल रही है और हमें सही करनी चाहिए। या मैं पर्सनली क्या चीज़ का बदलाव अपने जीवन में करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके हर दिन के 15 मिनट भविष्य में बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, तो अगर आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। गोइंग फर्दर, एक सपोर्टिव और एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे इंसिडेंट्स हैं, ये हमारी गलतियाँ हैं, वो हमारे घरों से शुरू होती हैं। और जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब प्रॉब्लम्स घरों तक, घरवालों को पता चलती है, तो वहाँ पर भी कुछ कोई क्वेश्चन उठाता नहीं है, कोई उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता। बिकॉज़ हमारे पास जो है वो हैरेसमेंट को झेलने का कैपेसिटी हम सोचते हैं कि हमारे पास है। रियलिटी में अगर हम गलत होता हुआ देख रहे हैं, गलत होता हुआ व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, और अगर खुद उसमें भागीदारी कर रहे हैं, मतलब उसको बता के, बिना बताए ना उसको बात को उठाए, तो आई थिंक हम उतने ही बड़े कंट्रीब्यूटर हैं जितना एक गलत करने वाला। फॉर दैट मैटर, हम बात करेंगे कि क्या, किस तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं। वो छोटे-छोटे बदलाव, आप घर में एक सिंपल सी चीज़ को शुरुआत करें कि आप एनकरेज करिए बातचीत को, कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख पाए। उसको डाँटे बिना, उसको सुनाए बिना, उसको ताना मारे बिना, उसको तर्क दिए बिना, उसको ज्ञान दिए बिना, मतलब आपको अपने आप को थोड़ा-सा शांत करे बिना कि मैं इसको बहुत कुछ सिखा दूँ आज, उसके बिना आपको सुनना पड़ेगा। और फिर आपको बातचीत करनी पड़ेगी। एक 2 साल के बच्चे स को एक अलग तरह का इंसान चाहिए, और एक 20 साल के बच्चे को एक अलग तरह का इंसान चाहिए। तो उस कन्वर्सेशन को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा माहौल बनाएँ कि घर एक कंफर्टेबल जगह हो। सिर्फ वापस आने के लिए नहीं, पर अपनी बात को रखने के लिए भी। एक्टिव लिसनिंग के बारे में बात करेंगे। हम लोग ना सोचते हैं कि हम लोग ना दूसरे की बात को समझ गए, इसलिए हमने जवाब दिया। अधिकतर क्या होता है ना, हम दूसरे की बात को सुनते हैं,
सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उसकी बात पे एक बड़ी बात बोलनी है। और रियलिटी में हम लोग कितना किसी को समझ पा रहे हैं, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर सिर्फ आपके पास है कि आपका कंट्रीब्यूशन उसमें कितना है। गोइंग फर्दर, लिसनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो लिसनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? हम सब में इसमें मैंने एक एक्टिविटी बाद में दी हुई है, पर मैं बोलूँगी कि आप इस एक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से करें और बहुत ध्यान से दीजिए कि ऐसे कौन-कौन से पॉइंट है और ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिनके साथ आप उनको सुनना ही भूल गए हैं। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो सकता है वो आपके बच्चे हों, हो सकता है वो आपके हस्बैंड वाइफ हों, हो सकता है वो आपके मेट्स हों, हो सकता है वो आपके स्टूडेंट्स हों, आपके टीचर्स हों। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बात को अब आप सुनते ही नहीं हैं, पर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं? तो पहला एस्पेक्ट क्या है ये समझने का कि लिसनिंग कैसे कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रोक सकता है। अगर बच्चा घर में आया, बच्चे के साथ मानिए कुछ गलत घटा, किसी टीचर ने स्कूल में बच्चे को छेड़ा, तो बच्चा घबरा जाता है ना? बच्चे का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, बच्चे का बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, बच्चे का गुस्सा करने का तरीका बदल जाता है, बच्चे का खाने का तरीका बदल जाता है। क्या लिसनिंग में ये वाला पार्ट आता है? एब्सोल्यूटली। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना और समझना। सुनने का हिस्सा आपका कान से हो सकता है, उसके टोन से हो सकता है, पर समझने का हिस्सा उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी साइलेंस, उसके पॉजेज़, एक कई बार बोलते हैं ना, "अरे! एकदम से तुम्हें आज क्या हो गया है?" हम यही बात को बोलते थे कई बार अपने बच्चों को, कई बार हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं जब वो फ्रस्ट्रेट होके गुस्से में आते हैं ऑफ़िस से, हम बोलते हैं, "अरे! आप पता नहीं आपको आज क्या हो गया है?" तो रियलिटी में ये बोलने की जगह उनके साथ बैठकर हमें पूछना चाहिए कि ऐसा क्या घटा जिसने उनके अंदर परिवर्तन लाया, वो चेंज लेकर आया। क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि बातचीत करके क्या होगा? बातचीत करना सबसे पहला स्टेप है किसी भी बड़े बदलाव के लिए। अगर हम एडिक्शंस की बात करें, बहुत सारे तरह के एडिक्शंस होते हैं। उनको रिमूव करने का पहला तरीका होता है उसको एक्सेप्ट करना। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल गलती क्या हो रही है या दूसरे के अंदर बदलाव क्या हो रहे हैं, तब जाके आप उस गलत चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट आप सब लोगों को कि प्लीज़ एक एक्टिविटी करें, अपने साथ हर दिन करें। सिर्फ हियरिंग नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, समझने को भी अपने साथ ऐड ऑन करें। और अब फैमिलीज़ की अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को सेफ बना सकते हैं, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हमने सुना और समझा, हमने उस सुने और समझे के साथ एक खुला संवाद रखा, खुली बातचीत का एरिया। हो सकता है कई बार क्या होता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बड़ी उल्टी-सीधी भाषा सीखते हैं। तो उनको आप वो उल्टी-सीधी भाषा बोलने का भी अधिकार दीजिए, आएँ बोलें। माहौल खराब नहीं, पर सुनिए कि वो क्या समझ रहा है आजकल। फिर उसको बताइए, राइट रॉन्ग बहुत बाद में आता है, पर आपको पहले तो पता चलना चाहिए कि दूसरे इंसान के साथ घट क्या रहा है। ऐसा क्या है मेरे बच्चे ने जो गलत सीखा? वो तब आपको पता चलेगा जब आपके पास खुला संवाद होगा। वरना नॉर्मली एक घर के अंदर कितने भी लोग क्यों ना हों, वो एक-दूसरे को जानते नहीं हैं। फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन, जब आप समझ जाएँ, दूसरा व्यक्ति आपसे खुलकर अपनी बात को कर पाए, तब आप समाधान की तरफ सोचें। सिर्फ उसकी बात सुनने के बाद समाधान के बारे में मत सोचिए। और जो भी उसको सपोर्ट और एनकरेजमेंट चाहिए, वो परिस्थिति बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत छोटी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, दूसरी क्लास के बच्चे के लिए दूसरी क्लास के पेपर मुश्किल होते हैं और 12वीं क्लास के लिए 12वीं क्लास के पेपर मुश्किल होते हैं। तो अगर 12वीं वाला दूसरी वाली को बोले कि पता नहीं तुम्हारे को इतनी परेशानी क्या हो रही है, सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं, तो दूसरे वाले का दिल थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि उसके लिए वो सब कुछ है। वही उतना ही दायरा उसकी बहुत बड़ी दुनिया है। तो दूसरे की समझ कितनी है, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसको समझाना, उस बात को परिवर्तन करना, उस माहौल को परिवर्तन करने पे आप लोग ध्यान रखिए। गोइंग अहेड, ये एक छोटा-सा वर्ड है माइक्रो एग्रेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब है माइक्रो मतलब छोटा, एग्रेशन मतलब गुस्सा या उस चीज़ की तरफ आपका अ, आक्रमण कहते थे ना, जैसे एक बहुत बड़ा वर्ड वर्ड होता है आक्रमण करना, उसका एक छोटा वर्ज़न होता है अपनी तरफ से दूसरे के प्रति गुस्सा ज़ाहिर करना, है ना? तो छोटे-छोटे लेवल पे गुस्सा हम लोग कहाँ करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको थोड़ा-सा नोटिस करना शुरू करेंगे। ऐसा क्या होता है जिससे आप चिढ़ जाते हैं रोज़मर्रा की लाइफ़ में? उस चीज़ों को हम नोटिस करेंगे। ऐसी कौन-कौन सी बात है जो हमारे आस-पास घट रही होती है, जहाँ पर हमारा गुस्सा एक्चुअली किसी बड़े क्राइम को रोक सकता है? आप सोचिए।
मतलब अगर आपके पास आपका बच्चा बात करने आया और आपने उसको पे गुस्सा कर दिया या उसको झड़क दिया, तो वो क्या होगा, वो जो बच्चा आ रहा है वो बात करने की जगह वो बंद गया। वो खुला नहीं। उसने सोचा कि आप तो उसकी बात समझने योग्य ही नहीं हो, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। पर अगर आपने ये माइक्रो एग्रेशन नहीं दिया, तो दरअसल क्या होगा, एक बहुत बड़ा बेनिफिट दूसरे व्यक्ति को लगेगा आप उसे सुनना चाहते हो, आप उसे एक्नॉलेज करते हो। वो इंसान चाहे 2 साल का हो, वो चाहे इंसान 90 साल का हो। अगर आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं, आप किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, किसी भी जगह से हो सकते हैं। यकीन मानिएगा हम सबके अंदर एक बच्चा है। वो बच्चा जिसको बचपन में बहुत लाड-प्यार मिला, किसी ने गले लगाया, चिपटाया, प्यार किया, उसकी बात सुनी और फिर उसको यूँ ही छोड़ दिया। हम सब वही बच्चे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें वो अटेंशन मिले, हम सब चाहते हैं हमें वो प्यार मिले, हम सब चाहते हैं हमें कोई सुने। और अगर हमने सबने सुनना शुरू कर दिया, एकदम कोई आया और उसकी बात को झटकना कम कर दिया, तो हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, हमारे आसपास के लोगों के साथ गलत कम होगा और हम अपनी भागीदारी दे पाएँगे एक बेहतर समाज के अंदर। तो अगली बार कोई बच्चा आगे आपको बोलता है कि मेरे साथ गलत हुआ, तो अगर आप चुप रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा घर में आके वो एटमॉस्फेयर नहीं पा रहा कि वो बता सके किसी मामा ने, किसी चाचा ने, किसी टीचर ने, भाई ने, किसी ने भी उसके साथ कुछ गलत किया है, तो ये हमारी बहुत बड़ी हार होगी। एंड सबसे पहले किसी को भी एजुकेट करने से पहले, बच्चे को मैं ये सिखा दूँ से पहले, आप खुद को सिखाइए। मैं एक बहुत अच्छा एक स्पीच देख रही थी एक गुरु का और वो बोल रहे थे कि प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे को अपने बच्चे को सब कुछ सिखाना है, रियलिटी में हमें पहले खुद को सिखाना है। तो आप जब खुद को सिखाएँगे, खुद को समझाएँगे, तो आपके आस-पास का बच्चा अपने आप समझ जाएगा क्योंकि मंकी सी मंकी डू बोलते हैं ना? तो जो चीज़ें आप कर रहे हो, उसको देखकर बच्चा आपसे ज़्यादा चीज़ें सीखेगा देन जो आप बोल रहे हो, है ना? और अपनी बाउंड्रीज़ सेट करना। अगर आपको लगता है किसी के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, कोई किसी के साथ आपका एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर उसका माइक्रो एग्रेशन या उसका व्यवहार आपको हर्ट करता है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है, तो आप उसके साथ बाउंड्री सेट करिए। बिकॉज़ किसी भी ओहदे का, किसी भी रिश्ते का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी तरीके से आपकी बेइज़्ज़ती करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना नहीं बनता। तो एक सेल्फ केयर के माध्यम से अपनी बाउंड्री को सेट करना आपको पड़ेगा। क्योंकि पहले वो बर्ताव हो सकता है गुस्से में निकले, तेज़ आवाज़ में निकले, फिर हाथ मार के निकले, फिर आप गलत कर कुछ गलत होने के साथ निकले। तो ये चीज़ों को आप फर्स्ट लेवल पे ही रोकने की कोशिश करें एंड बच्चे को बचपन से गुड टच, बैड टच, बात बोलना, हर चीज़ को कहना, ये सब हमें शुरुआत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने छोटे लेवल पे ही, बच्चों के टाइम पर ही अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दिया, तो आपके और मेरी उम्र तक आते-आते दुःख बहुत सारे इकट्ठे नहीं होंगे। एंड रिपोर्ट करिए अगर वो नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी हीनियस क्राइम, कोई भी गंदा कोई दुष्कर्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो होता ही रहेगा और उसमें आपकी भी भागीदारी उतनी ही होगी। और सिंपल एक्टिविटी जो हमने पिछली बार जिसकी हमने बात करी थी, हमने कहा था हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व मतलब हमें बस देखना है आस-पास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसा मेरे घर में मेरे माँ-बाप के बीच में क्या अंतर है? क्यों मेरी मदर ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड रहती है? उसको ज़्यादा क्यों प्रूव करना है समाज के अंदर? क्योंकि अगर वो आई घर कोई घर में आया, तो किसी ने घर में कुछ देखा तो जेंडर प्रॉब्लम की वजह से वो सोचेंगे अगर कोई भी दिक्कत है तो वो मदर की प्रॉब्लम है। क्यों एक जेंडर बहुत प्रेशराइज़ रहता है? क्यों बाहर जाके कोई किसी को छेड़ पाता है? वो कैसे किसी के पास ये अधिकार है? कल ही का केस मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक कर्नाटका का है। ओला कैब ड्राइवर में एक लड़की ने ओला कैब को ऑटो को कैंसल किया और दूसरा ऑटो किया क्योंकि उसे कहीं और जाना था। तो ऑटो ड्राइवर इतना गुस्सा हो गया उसके ऊपर कि तू मतलब वो उसको गालियाँ दे रहा है, उसको उल्टा बोल रहा है। लिटरली उसे खींच के उसने उस पे चाँटा मार दिया। वो इतना अधिकार किसी के पास आ जाना कि वो आपके ऊपर हाथ उठा पाए, बदतमीज़ी कर पाए, ये सोच पाए कि वो पावरफुल है और आपसे वो बदतमीज़ी कर सकता है, वो अधिकार को आपको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। एंड अपने आस-पास प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहिए। बच्चों के साथ थोड़ा-सा कोमल रहिए, पर बच्चों को मज़बूत बनाइए, जिससे आपकी और मेरी उम्र तक आते-आते किसी के साथ भी ऐसा कोई गलत मेमोरी, गंदा मेमोरी ना जुड़ जाए कि वो पूरी ज़िंदगी उसको भूल ना पाए। और जब मैं इसकी बात करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है।
जो भी चाइल्ड रेप है, चाइल्ड मोलेस्टेशन है, वो सबसे ज़्यादा मेल चाइल्ड के साथ होता है। हाँ, एक उम्र के बढ़ने के बाद वो महिलाओं का रेशो 99% है। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आपके आस-पास कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, तो उसको उस चीज़ की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बिकॉज़ जब हम बोलते हैं ना कि हर आदमी के अंदर एक अच्छाई और एक बुराई होती है। आप सोच के देखो जो आदमी चाइल्ड रेप करता होगा उसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई होगी। उस मानसिकता के ऊपर आपको गुस्सा आना चाहिए और ऐसे सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है, ये एक टॉपिक है। ऐसे हज़ार टॉपिक है जो हमारे समाज को समाज बनाते हैं और हमारे समाज को अच्छा समाज या बुरा समाज बनाते हैं। तो थोड़ा-सा गुस्सा लेकर आइए, अगर गुस्सा आपके अंदर कम है। थोड़ा-सा और परिश्रम की ज़रूरत है एंड लेट्स मेक एक समाज को बेहतर समाज बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा-सा टाइम था जो मैं आपके लेना चाहती थी। दिस वाज़ अस। अपने आस-पास की हेल्पलाइन को प्लीज़ अपने पास रखिए। थोड़ा-सा सतर्क रहिए, उन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए एंड दिस वाज़ फ्रॉम माय साइड।